दोस्तों, आपने अफ़गान और तालिबान नामक एक समूह के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। तालिबान एक चरम इस्लामी समूह है जिसने 1996 से 2001 तक अफ़गान पर शासन किया। वे इस्लाम के अनुयायी हैं और उनकी मान्यताएं अन्य मुसलमानों की तुलना में बहुत चरम हैं। उनके शासन के दौरान वे लड़कियों के लिए शिक्षा, टेलीविज़न और म्यूज़िक जैसी कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया। और तो और दोस्तों, तालिबान के सख्त कानूनों और उनके नियमों का पालन न करने के लिए बहुत कठोर सज़ा ने उन्हें अलोकप्रिय बना दिया। लगभग 20 वर्षों से हम इन आतंकवादियों के खिलाफ अफ़गानिस्तान सरकार का समर्थन कर रहे थे। अप्रैल 2021 में जो बाइडेन ने घोषणा की कि सभी अमेरिका सेना 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान छोड़ देगी। कुछ महीनों में तालिबान क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर रहे थे। दोस्तों, अब लगभग उन्होंने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया है। आप पूछ सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अफ़गानिस्तान सरकार का समर्थन क्यों करना चाहिए। दोस्तों, सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में 9/11 के आतंकवादी हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। हमारा मानना था कि अल-कायदा इसके लिए जिम्मेदार था और यह नेता ओसामा है। तालिबान के संरक्षण में छिपा था लादेन। इसलिए यूएसए और अन्य विश्व नेताओं ने ओसामा बिन लादेन को सौंपने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसलिए अमेरिका सेना ने तालिबान को हराया और देश में लोकतंत्र बनाए रखने का वादा किया। नाटो और यूएसए ने मिलकर नई सरकार बनाई और उनका समर्थन किया। इसके बाद तालिबान फिर से संगठित हो गया और शुरू हो गया इन सेना के सैनिकों पर हमला। इसलिए शांति बनाए रखने के लिए सरकार ने तालिबान के साथ बातचीत करने का फैसला किया। दोस्तों, अब 2019 की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान ने अफ़गान में 17 साल के संघर्ष का समाधान खोजने के उद्देश्य में शांति वार्ता शुरू। अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सेना को वापस लेने और नई अफ़गान सरकार को सत्ता छोड़ने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले यूएसए ने अपने दूतावास को खाली करने का काम पूरा किया और अपने राजनयिक क्वार्टर में झंडा उतार दिया। तालिबान पहले से ही देश के कुछ हिस्सों में अपनी पोशाक और काम करने के लिए अपनी पसंद में बदलाव के लिए मजबूर कर रहा है। तालिबान के शासन के तहत क्या हो सकता है, इस डर और अनिश्चितता के कारण कई अफ़गान नागरिकों ने काबुल से बचने की कोशिश करना शुरू कर दी और 60 से अधिक देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर सुरक्षा और नागरिक सीमा को तुरंत बहाल करने का आह्वान किया है और तालिबान से उन लोगों को अनुमति देने के लिए कहा है जो ऐसा करने की इच्छा रखते हैं। कई देशों ने अपने दूतावासों को अफ़गान में बंद कर दिया और राष्ट्र छोड़ दिया। तो दोस्तों, अब इसका दुखद हिस्सा ये है कि लोकतांत्रिक अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति देश से भाग गए हैं। तालिबान ने कई हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया है और वे नए कानून लागू कर रहे हैं। ये कानून शिक्षा जैसे बुनियादी मानवाधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है यह राष्ट्र भविष्य में आतंकवाद के लिए प्रजनन स्थल में बदल जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक इनमें से कोई भी वीडियो चेक करो एंड कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी।